हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है की ऑफ सक्सेस यानी सफलता की कुंजी। यह पैराग्राफ पूरा इंग्लिश में है। इसका हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आते जाएंगे हम उन्हें भी समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। अगर आप इस पैराग्राफ का एक एक वर्ड समझते हैं तो जब भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे और वो वर्ड रिपीट होंगे तो आप उनका सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की ऑफ सक्सेस यानी कि चाबी। की का मतलब होता है चाबी या कुंजी। ऑफ का मतलब होता है की या का। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सफलता की कुंजी या चाबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मंत्र ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि द मंत्र यानी कि मंत्र है ऑफ का या की सफलता का। सक्सेस मतलब सफलता। सफलता का मंत्र है इज मतलब है हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम। डेडिकेशन मतलब होता है लगन। क्या? लगन। एंड और वर्किंग यानी कि कार्य। इन यानी मैं। द राइट डायरेक्शन यानी कि सही दिशा में काम करना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि सफलता का मंत्र क्या है? कठिन परिश्रम, लगन और सही दिशा में कार्य करना। सक्सेस इज नॉट अचीव्ड ओवरनाइट, इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड कमिटमेंट। तो सफलता इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं। सफलता नहीं है अचीव्ड ओवरनाइट यानी कि पाई जा सकती। अचीव यानी होता है पाना, पाई जा सकती। ओवरनाइट का मतलब होता है एक रात में। एक रात में या रात भर में। सफलता केवल रात भर में नहीं पाई जा सकती। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड कमिटमेंट। तो यह है द रिजल्ट यानी कि नतीजा या परिणाम। ऑफ का कंसिस्टेंट यानी कि लगातार या निरंतर। एफर्ट्स यानी प्रयासों। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता। तो क्या मतलब होगा इसका कि इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स यानी कि यह नतीजा है लगातार प्रयासों का और प्रतिबद्धता का। फर्स्ट यानी कि सबसे पहले क्लियरली डिफाइंड यानी कि सही तरीके से निर्धारित करना। क्लियरली यानी कि सही से, डिफाइन मतलब निर्धारित करना। निर्धारित करना। योर गोल यानी कि अपना लक्ष्य। एंड और क्रिएट अ सॉलिड प्लान टू अचीव इट। और बनाना एक सॉलिड मतलब होता है कि सुदृढ़ योजना। सॉलिड का मतलब होता है सुदृढ़ योजना। प्लान मतलब योजना। टू अचीव इट यानी कि अचीव का मतलब होता है पाना, यानी किस पाने को, इट मतलब इसे। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्लियरली डिफाइन यानी कि सही से अपना लक्ष्य निर्धारित करो। एंड और क्रिएट अ सॉलिड प्लान यानी कि सुदृढ़ योजना बनाओ। किसको? टू अचीव इट यानी कि इसे पाने के लिए। हैविंग द राइट माइंडसेट एंड एटीट्यूड इज क्रूशियल यानी कि हैविंग मतलब होना, द राइट यानी सही, माइंडसेट मतलब सोच, एंड एटीट्यूड मतलब कि नजरिया, इज मतलब है, क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण। तो क्या मतलब होगा कि सही सोच और सही नजरिए का होना भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। फेलियर्स शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नॉट एज डिफीट्स। यानी कि देखा जाना चाहिए। शुड बी का मतलब होता है देखा
जाना चाहिए। इस पूरे का मतलब होगा शुड बी सीन का देखा जाना चाहिए। एज मतलब की तरह अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों की तरह देखा जाना। टू लर्न यानी सीखने, तो सीखने के अवसरों की तरह देखा जाना चाहिए। किसको? असफलताएं अगर आती हैं जीवन में तो उन्हें किस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि ये सीखने के अवसर हैं। नॉट एज डिफीट्स यानी कि ना कि एज मतलब तरह, डिफीट्स मतलब हार। ना कि क्या किस फेलियर्स को किस तरह देखना चाहिए, एक हार की तरह नहीं देखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज गिव यू द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग टफ टाइम्स। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास और करेज मतलब होता है साहस। गिव यू यानी देता है आपको क्या? द स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति। टू मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने की। ड्यूरिंग यानी के दौरान। टफ टाइम यानी कि कठिन समय के दौरान। तो क्या मतलब होगा कि आत्मविश्वास और साहस गिव यू यानी आपको देता है, शक्ति देता है। टू मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ने की। ड्यूरिंग किस चीज के दौरान? कठिन समय, टफ टाइम्स यानी कि कठिन समय के दौरान क्या चीज देता है? यह हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या? आत्मविश्वास और साहस। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन एसेंशियल फैक्टर फॉर सक्सेस। तो इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावपूर्ण या सही। टाइम यानी समय। मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन। इज मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, एन मतलब एक, एसेंशियल मतलब आवश्यक या जरूरी, फैक्टर मतलब होता है तत्व, फोर के लिए, सक्सेस यानी सफलता। तो सही समय का प्रबंधन इज ऑल्सो एन एसेंशियल यानी कि यह भी एक आवश्यक तत्व है। किस चीज के लिए? सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व है। नेवर स्टॉप लर्निंग इन लाइफ बिकॉज नॉलेज एंड स्किल्स ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल्स। तो इसका क्या मतलब होगा? नेवर स्टॉप यानी कि कभी नहीं। स्टॉप मतलब बंद करना। लर्निंग मतलब सीखना। इन लाइफ यानी कि जीवन में। तो क्या मतलब होगा कि कभी भी जीवन में सीखना बंद मत कीजिए। बिकॉज नॉलेज यानी क्योंकि नॉलेज यानी कि ज्ञान और स्किल्स यानी कि कौशल। ब्रिंग मतलब होता है लाना। यू मतलब आपको। क्लोजर मतलब नजदीक। टू योर गोल्स यानी कि आपके लक्ष्यों। गोल्स का मतलब होता है लक्ष्यों के करीब और आपको लाते हैं। क्या? नेवर स्टॉप लर्निंग इन लाइफ यानी कभी भी जिंदगी में सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि ज्ञान और कौशल क्या लाते हैं? आपको और नजदीक लाते हैं। टू योर गोल्स यानी आपके लक्ष्यों के करीब आपको लेकर आते हैं। Building a network and learning from others' experiences can provide new insights and paths to explore. तो बिल्डिंग यानी बनाना और नेटवर्क यानी एक नेटवर्क बनाना और लर्निंग यानी सीखना फ्रॉम यानी से अदर्स एक्सपीरियंसेस यानी कि दूसरों के अनुभवों से सीखना। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो दूसरों के अनुभवों से सीखना। कैन प्रोवाइड यानी कि प्रदान कर सकते हैं, प्रदान करना। प्रोवाइड का मतलब प्रदान कर सकते हैं। न्यू इनसाइट्स यानी कि नई अंतर्दृष्टि। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि या सूझ।
तो सूझ समझदारी क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, क्या चीज, एक नया नेटवर्क बनाना और दूसरों के अनुभव से सीखना, और क्या, एंड पाथ टू एक्सप्लोर यानी कि खोजना, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना या ढूंढना, पाथ मतलब होता है राह, यानी कि क्या चीज, ये आपको एक नई अंतर्दृष्टि और राह प्रदान कर सकते हैं, क्या चीज, नई नई चीजें खोजने के लिए और ढूंढने के लिए। फाइनली इट टेक्स टाइम टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ योर एफर्ट्स। तो फाइनली यानी कि अंततः, अंततः इट टेक्स यानी कि यह, टेक्स मतलब कि लेता है, टाइम मतलब समय, यह समय लेता है, टू रीप यानी कि भोगने, भोगना, द रिवॉर्ड्स यानी कि फल, ऑफ योर एफर्ट्स यानी कि आपके प्रयासों, प्रयासों, तो क्या मतलब होगा, अंततः आपको अपने प्रयासों का फल भोगने में क्या लगता है, समय लगता है, या इसमें समय वेस्ट होता है, यानी कि समय लगता है। बट इफ यू रिमेन पेशेंट एंड डेडिकेटेड टू योर वर्क, सक्सेस इज इनविटेबल। लेकिन लेकिन इफ यदि आप, रिमेन मतलब रहते हैं, पेशेंस यानी कि धैर्य पूर्वक, धैर्य से, एंड डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है कि समर्पित, क्या, समर्पित, टू योर वर्क यानी अपने काम के प्रति अगर आप धैर्य पूर्वक रहते हैं और समर्पित रहते हैं तो सफलता निश्चित है। सक्सेस मतलब सफलता, इज मतलब है, इनविटेबल यानी कि अपरिहार्य या निश्चित, अपरिहार्य या निश्चित। देयरफॉर इस तरह से या इस प्रकार, नेवर गिव अप यानी कि कभी भी हार मत मानो, एंड और स्टे कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है कि समर्पित रहो किसी चीज के लिए, दृढ़ निश्चित रहो, टू योर ड्रीम यानी कि अपने सपनों के प्रति, अपने सपनों के प्रति क्या रहो, कमिटेड रहो। दिस इज द की टू सक्सेस, तो यह एक सफलता की कुंजी है। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।